हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नई वीडियो में। जैसे कि आपने थंबनेल में देखा कि हम आज आईपीओ के बारे में बात करने वाले हैं, तो बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है आप सभी के लिए। तो जानते हैं आईपीओ क्या होता है। आईपीओ होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। यह एक प्रोसेस होता है जिसमें एक प्राइवेट कंपनी अपने शेयर पब्लिक को बेचने के लिए स्टॉक मार्केट में लिस्ट करती है। इसका मतलब ये होता है कि अब आप उस कंपनी के शेयर को खरीद सकते हैं और आप उस कंपनी के छोटे से हिस्से के मालिक बन जाते हैं। तो स्टॉक मार्केट में लिस्ट होने से पहले कोई भी प्राइवेट कंपनी का नाम प्राइवेट रहता है, जैसे शंकर प्राइवेट लिमिटेड। लेकिन स्टॉक मार्केट में लिस्ट होने के बाद उसका नाम चेंज हो जाता है, प्राइवेट बीच में से हट जाता है और वो पब्लिक हो जाता है, शंकर पब्लिक लिमिटेड। पब्लिक नहीं लगाते तो शंकर लिमिटेड खाली वो रह जाता है। अब बात करते हैं कि कोई भी कंपनी अपना आईपीओ जब स्टॉक मार्केट में लॉन्च करती है तो उसके पीछे उसका क्या पर्पज होता है। जनरली किसी भी कंपनी के तीन पर्पज होते हैं। सबसे पहले आते हैं फंड्स के। अगर उस कंपनी को एक्सटेंड करना है, अपना बिजनेस बढ़ाना है, फंड्स की जरूरत होती है, इसलिए वो अपना आईपीओ लॉन्च करता है। नंबर दो पे आता है ब्रांड वैल्यू को बढ़ाने के लिए, क्योंकि स्टॉक मार्केट में लिस्ट होने के बाद उसकी विजिबिलिटी बढ़ जाती है, लोगों की नजरों में वो आ जाता है, जिससे कि उसकी ब्रांड वैल्यू बढ़ती है। नंबर तीन, इन्वेस्टर्स जो पहले से इन्वेस्टेड है उसके स्टार्टअप में, उनको एग्जिट देना। यहाँ पर दो तीन प्रकार के उसमें इन्वेस्टर हो सकते हैं। पहला है एंजल इन्वेस्टर, दूसरा है वेंचर कैपिटलिस्ट, और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर भी हो सकते हैं। एंजल इन्वेस्टर को समझते हैं पहले कि कोई भी इंडिविजुअल व्यक्ति है, कोई भी एक व्यक्ति है जिसके पास बहुत सारा पैसा है और वो स्टार्टअप में इन्वेस्ट करता है, किसी भी स्टार्टअप में इन्वेस्ट करता है, तो उस इंडिविजुअल व्यक्ति को, अकेले व्यक्ति को बोलेंगे एंजल इन्वेस्टर। अब दूसरी टर्म को समझते हैं। दूसरी टर्म है वेंचर कैपिटलिस्ट। वेंचर कैपिटलिस्ट किसे बोलते हैं कि कोई भी एक कंपनी है जिसके पास इन्वेस्टमेंट के बारे में बहुत अच्छी नॉलेज है, वो इन्वेस्टमेंट के बारे में बहुत अच्छा जानता है, तो वो किसी बैंक या इंस्टीट्यूशन के थ्रू किसी स्टार्टअप में इन्वेस्ट करता है, तो उसे वेंचर कैपिटलिस्ट बोलते हैं। तो अब बात करते हैं कि जो कंपनी ने आईपीओ लॉन्च किया है उसमें कौन कौन इन्वेस्टर रहते हैं, किस प्रकार के इन्वेस्टर उसमें होते हैं। सबसे पहले आता है क्यों आईबी, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर। इसमें दो तीन प्रकार के हो सकते हैं इन्वेस्टर, जैसे म्यूचुअल फंड्स कंपनी, इंश्योरेंस कंपनीज और बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स भी हो सकते हैं। यहाँ पर इन सब के लिए 50% कोटा रिजर्व रहता है। क्यों आईबी के लिए, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर के लिए 50% कोटा आईपीओ में रिजर्व रहता है। नंबर दो पे आता है एनआईआई, नॉर्मल इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। इसमें हेज फंड्स हो सकते हैं, पेंशन फंड्स हो सकते हैं, बैंक्स हो सकते हैं, एक्सेट्रा हो सकते हैं। और नंबर तीन पे आते हैं रिटेलर, जिसमें हम और आप आते हैं। जिस व्यक्ति के पास 2 लाख से कम का इन्वेस्टमेंट होता है उसे रिटेल इन्वेस्टर बोलते हैं। अब यहाँ पर जो कोटा रिजर्व रहता है, क्यों आईबी के लिए 50% रहता है, एनआईआई के लिए 15% और रिटेलर्स के लिए 35% कोटा रिजर्व रहता है। और दो टर्म और समझते हैं। दो टर्म बहुत इस्तेमाल होती है इसमें कि कोई भी आईपीओ ओवर सब्सक्राइब हो गया या वो कोई भी आईपीओ अंडर सब्सक्राइब रह गया। ओवर सब्सक्राइब समझते हैं कि कोई भी कंपनी का जो आईपीओ आता है, मान लो वो 1000 शेयर लेकर आई और अप्लाई कर दिया वो 2000 लोगों ने, तो वो ओवर सब्सक्राइब कहलाता है। वही कंपनी अगर 1000 शेयर्स लेकर आती है और वो 200 ही लोगों ने अप्लाई किया तो उसे अंडर सब्सक्राइब बोलते हैं। सो आपके दिमाग में यहाँ पर एक सवाल उठ रहा होगा कि अगर कंपनी को फंड्स ही चाहिए थे तो बैंक के पास से जाकर लोन क्यों नहीं लिया। यहाँ पर एक चीज समझते हैं कि बैंक से इतना बड़ा लोन नहीं मिलता। अगर आईपीओ कोई कंपनी लॉन्च करती है तो उसे 1000 करोड़ 1500 करोड़ आराम से मिल जाता है। वही बैंक से उसे बहुत छोटा लोन मिलता है, 100 करोड़ 50 करोड़ का लोन मिल पाता है। और अगर बैंक से लोन लेती भी है कोई कंपनी तो उसके ऊपर जिम्मेदारी बढ़ जाती है, क्योंकि उसके ऊपर ब्याज लगता है, तो लाइबिलिटी कंपनी पर बढ़ जाती है और इतना बड़ा लोन भी नहीं मिलता। यहाँ पर कोई लाइबिलिटी जिम्मेदारी कंपनी पर नहीं बढ़ती, जितना उसके पास पैसा आता है। जैसे शेयर कंपनी के बिक चुके हैं तो अगर घाटा हुआ तो सभी का घाटा रहेगा उसमें, और अगर मुनाफा हुआ तो सभी को मुनाफा होगा। तो कंपनी के पास कोई प्रेशर नहीं होता, तो इसलिए स्टॉक मार्केट का दरवाजा खटखटाती है और अपना आईपीओ लॉन्च करती है। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने कमेंट हमें जरूर बताएं, और ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।